गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। गायत्री विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल सांचौर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, हम 12th क्लास, सब्जेक्ट आपका इंग्लिश, की जो आपकी फर्स्ट बुक है रेनबो, उस में जो भी आपके पहले 2 लेसन थे, पहला लेसन वाटर, दूसरा रूम 10/8, जिन दोनों ही लेसन को हम इससे पहले के वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। आज हमारा जो लेसन है वो 3rd लेसन है, जिसका टाइटल है थर्ड थॉट्स। थर्ड थॉट्स का तात्पर्य है पुनर्विचार। वैसे तो पुनर्विचार आप इसको रिव्यू भी कहते हैं, रिव्यू, या फिर इसको हम सेकंड थॉट भी कहते हैं। लेकिन यहाँ पे जो इसके ऑथर हैं इविल्यूकस, जिन्होंने इसका शीर्षक सेकंड थॉट न रख के थर्ड थॉट्स किया है व्यंग्य के तौर पे, क्योंकि यहाँ पे जो नैरेटर है, जो कहानी का वर्णन कर रहा है, वो कई बार सोचता है, कई बार विचार करता है, तो इसलिए इसको सेकंड थॉट न करके थर्ड थॉट्स कर दिया है। तो सबसे पहले इस लेसन के जो वोकैबुलरी है, जो शब्दकोश है, हम एक बार उसको देख लेते हैं और इसके उपरांत इसका जो भी पैराग्राफ है हम उसको लर्न करेंगे। देखें प्रिय विद्यार्थियों, सबसे पहले आपके सामने एक वर्ड यहाँ पे आया हुआ है, जिसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो है डेस्टिनी। और आप डेस्टिनी जानते हैं, डेस्टिनी यानी भाग्य होता है, जिसको आप लक भी कह देते हैं, ठीक है, क्या कह देते हैं, लक। इसको फॉर्च्यून भी कह देते हैं, ठीक है ना, फॉर्चुनेट, अनफॉर्चुनेट, ठीक है ना, वो भी कह देते हैं। हाँ, इसके बाद देखें एक वर्ड यहाँ पे आया हुआ है डियरेस्ट। वैसे डियर जो है वो प्रिय के लिए भी आता है, डियरेस्ट सबसे प्रिय हो जाएगा, लेकिन डियर शब्द जो है वो आपका कॉस्टली के अर्थ में भी आता है, अत्यंत महंगा, ठीक है ना, क्या कह सकते हो, कॉस्टली। ओके, नेक्स्ट वर्ड है आर्टिकल। आर्टिकल का तात्पर्य जो है वो है सामान, जिसको आप दूसरे वर्ड में लगेज भी कहते हैं, सॉरी क्या कहते हैं, लगेज, ठीक है, सामान, या इसको आप गुड्स भी कहते हैं, ठीक है, गुड्स, गुड नहीं, गुड्स। नेक्स्ट वर्ड है आपका पॉजिटिवली। वैसे तो पॉजिटिव सकारात्मक के लिए आता है, यहाँ पे पॉजिटिवली का तात्पर्य निश्चित रूप से डेफिनेटली भी कह सकते हो, सर्टेनली कह सकते हो, ठीक है। एक वर्ड आपका यहाँ पे है एक्सेप्टेंस। आप जानते हैं एक्सेप्ट मीन्स होता है स्वीकार करना, और इसका एक अपोजिट होता है डिक्लाइन, अस्वीकार करना, ठीक है। ये जब भी आपने इनविटेशन पढ़े थे, रिप्लाई ऑफ इनविटेशन, उसमें ये दोनों ही पार्ट आते थे, एक्सेप्ट और डिक्लाइन। तो इसका जो शीर्षक है एक्सेप्टेंस यानी स्वीकृति, ठीक है, स्वीकार कर लेना। नेक्स्ट वर्ड इज पर्सनल। आप सभी जानते हैं पर्सनल जो है वो है व्यक्तिगत। एक वर्ड यहाँ पे है आपका फेवर, और फेवर का जो आपका मीन है, जो तात्पर्य है, वो है कृपा या अनुग्रह भी कह सकते हैं,
ठीक है। एक वर्ड है आपका एक्सेप्शन, और एक्सेप्शन का तात्पर्य है अपवाद, ठीक है। एक्सेप्शन का जो तात्पर्य है बच्चों वो है अपवाद। नेक्स्ट वर्ड है स्ट्राइकिंग। स्ट्राइकिंग का तात्पर्य है प्रभावशाली। इसको आप इम्पैक्टफुल भी कह सकते हैं, इम्पैक्ट का तात्पर्य भी आपका प्रभाव होता है, ठीक है ना। इफेक्टफुल भी कह सकते हैं, इफेक्टिव, क्या कह सकते हैं, इफेक्टिव, इम्पैक्टफुल और इफेक्टिव। यहाँ पे आपका है वंडरिंग। वंडरिंग का जो तात्पर्य है वो विचार करना, सोचना, ठीक है ना। वंडर विचार करना है, सोचना। पॉन्डरिंग भी बोलते हैं, थिंकिंग भी बोलते हैं, ठीक है, सोचना। कंसीडर भी कहते हैं, एक शब्द है कंसीडर। कंसीडर का तात्पर्य भी आपका हो जाता है विचार करना। हाँ, नेक्स्ट वर्ड आपका यहाँ पे दे रखा है एनविएबल। एनविएबल या एनवी का मतलब ईर्ष्या, और एनविएबल यानी ईर्ष्या योग्य, ठीक है ना, जिससे ईर्ष्या की जाए, कैसा व्यक्ति। एक वर्ड है आपका यहाँ पे ड्रिफ्टिंग। ड्रिफ्टिंग का जो तात्पर्य है वो है घूमते हुए, भटकना, ठीक है ना, तो वो हो गया ड्रिफ्टिंग। इसके लिए एक शब्द आप चाहें तो रोमिंग का प्रयोग भी कर सकते हैं, ठीक है। ये जो वर्ड होते हैं, ये सिमिलर वर्ड जो मैं यहाँ लिखवाता हूँ, जो ये बताता हूँ, इनको भी आवश्यक रूप से सभी विद्यार्थी जो हैं वो याद करें, इनको भी आपको याद रखना है। हाँ, इसके अलावा आपका एक वर्ड है क्यूरियोसिटी शॉप्स। क्यूरियोसिटी शॉप्स से तात्पर्य है दुर्लभ वस्तुओं को बेचने वाली दुकान, ठीक है। जो दुर्लभ वस्तुएं बेचते हों जिस शॉप पे, उस शॉप को हम बोलते हैं क्यूरियोसिटी शॉप्स। नेक्स्ट वर्ड है आपका कैथेड्रल। कैथेड्रल आप बोलते हैं गिरजाघर को, और या फिर आप समझ लें, गिरजाघर आपको समझने में दिक्कत हो रही हो तो आप समझ सकते हैं चीफ चर्च। जो मुख्य चर्च होता है उस मुख्य चर्च को आप कैथेड्रल बोल देते हैं। ओके, नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट वर्ड। यहाँ पे आपका एक वर्ड दे रखा पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो का तात्पर्य है, पोर्टफोलियो का तात्पर्य है चित्र रखने वाली फाइल, फोल्डर भी कह सकते हैं। कोई ऐसी फाइल, कोई ऐसा फोल्डर जिसमें कई प्रकार के आपके फ़ोटोज़ या चित्र जो है, जो ड्राइंग्स हैं वो रखे हुए हों, तो उसको क्या बोल देंगे आप, पोर्टफोलियो। एक वर्ड यहाँ पे दे रखा है स्कॉर्नफुली, और स्कॉर्नफुली का तात्पर्य है तिरस्कार पूर्वक, ठीक है ना। स्कॉर्न घृणा, हेट भी कह सकते हो, ठीक है ना, तिरस्कार कह सकते हो, निगलेक्ट कह सकते हो। तो ये आपके जो हैं जो भी आपका शुरुआती पैराग्राफ है उसके ये सभी कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स, या इसको हम कह सकते हैं वोकैबुलरी है। देखो विद्यार्थियों, सबसे पहला काम किसी भी भाषा को सीखने के लिए जो महत्वपूर्ण है कि हमें उस भाषा का अधिक से अधिक शब्दकोश जो है वो आना चाहिए। अगर शब्दकोश नहीं आता है तो हमें बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इससे पहले भी जो लेसन आपको पढ़ाए गए हैं उसमें अभी जितने भी शब्दकोश हैं उनको बताने का प्रयास किया गया है। उम्मीद करता हूँ कि आप इनको निश्चित रूप से याद करेंगे, ठीक है। एक बात तो मैंने समझा दिया है, आपको लगभग याद हुए होंगे, और भी आप इसको याद करें, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब हम आपका जो लेसन है हम उसको डिस्कस कर लेते हैं, देखते हैं। हाँ विद्यार्थियों, देखें आपके सामने लेसन दे रखा है।
लेसन नंबर 3 है, जिसका जो टाइटल है वो है थर्ड थॉट्स। और मैंने आपको पहले बताया कि इसके जो ऑथर हैं वो हैं ईवी ल्यूकास। ठीक है, ईवी ल्यूकास। ईवी यहाँ से लिख देते हैं, ईवी ल्यूकास। ओके, ये इसके ऑथर हैं। तो सबसे पहले इसके मैंने आपको वोकैबुलरी जो कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स हैं वो आपको समझाए। अब हम देखते हैं इसका जो ट्रांसलेशन है, इसको हम रीड करते हैं, इसको अच्छी तरह से समझने का प्रयास करते हैं। कहाँ से कौन सा क्वेश्चन आपका बनता है उसको भी हम देखने का प्रयास करते हैं। आपको जो शीर्षक है वो मैंने बता दिया, थर्ड थॉट्स है। इस लेसन के बारे में थोड़ा सा हम चर्चा कर लेते हैं। आपको बताएं कि इसका जो थर्ड थॉट्स है, जिसको हम बोलेंगे पुनर्विचार, जिसको रीथॉट भी कह सकते हो, सेकंड थॉट भी कह सकते हो, रिव्यू भी कह सकते हो, रिकंसीडरेशन भी कह सकते हो। लेकिन फिर भी इसका जो शीर्षक है वो इनमें से कुछ न रख के क्या रख दिया है, थर्ड थॉट्स रख दिया है। थर्ड थॉट्स रखने का केवल उद्देश्य ये है, आपको बता दूं मैं, कि यहाँ पे जो नरेटर है, इस कहानी का जो वर्णन कर रहा है, वो एक व्यापारी है और उसका काम है कि ड्राइंग्स को या कोई भी डेकोरेटिव आर्टिकल्स जो होते हैं उनको परचेज करना, और उसका उद्देश्य होता है कि उनको कुछ कमाते हुए बड़ी कीमत पे बेच देना, जिसमें अधिकांशतः वो असफल रहता है। तो एक बार ऐसा होता है उसके साथ कि उसने एक डेकोरेटिव आर्टिकल, एक जो ड्राइंग है उसको परचेज किया था और अधिक लाभ पर उसको बेच दिया। अब अधिक लाभ पे बेच दिया तो उसके मन में विचार आने लगा कि मुझे इतना अधिक लाभ हो गया है तो ये मेरी ड्यूटी है कि थोड़ा सा लाभ का हिस्सा जिस डीलर से, व्यापारी से मैंने इसको खरीदा था उसको दे देना चाहिए। तो ये उसने सोचा, लेकिन उसने फिर थोड़े समय बाद फिर से विचार किया कि नहीं, आधा क्यों देना चाहिए, मुझे केवल 10 पाउंड दे देने चाहिए। फिर से उसने कंसीडर किया कि नहीं, 10 नहीं 5 पाउंड देने चाहिए, कि 5 बहुत ज़्यादा होंगे, मुझे केवल 1 पाउंड देना चाहिए। तो इस प्रकार से वो बार बार कंसीडरेशन जो कर रहा है, इसलिए यहाँ पे सेकंड थॉट में करके थर्ड थॉट्स कर दिया है। इस कहानी का जो मुख्य सार है, मुख्य सार ये नहीं है कि वो कह रहा है कि दुकानदार और ग्राहक के बीच का जो मोल भाव है ना, वो मोल भाव इस कहानी का उद्देश्य नहीं है या मुख्य बिंदु नहीं है। वो कह रहा है कि ये फर्क नहीं पड़ता है कि किस प्रकार का मोल भाव ग्राहक और उस खरीदार और दुकानदार के बीच में किया गया, बल्कि अपनी स्वयं की आत्मा से मोल भाव करना जो है ना, वो इसमें दर्शाया गया है कि किस प्रकार से वो व्यक्ति अपनी आत्मा से बार बार मोल भाव करता है। अपने आप ही वो सोचता है कि नहीं, ये नहीं देना चाहिए, इतना नहीं देना चाहिए, इतना सही है। तो वो इस कहानी का मुख्य एसेंस या सार है कि व्यक्ति जो भी सांसारिक मोहमाया होती है, कि व्यक्ति के पास जब तक कोई चीज़ नहीं है तब तक तो उसको लगता है कि नहीं, मेरे पास ऐसा होगा तो मैं दूसरे व्यक्ति को दे दूँगा। लेकिन जब उसके पास वो चीज़ आ जाती है तो वो सांसारिक मोहमाया में ऐसा जकड़ जाता है कि उसको देने का प्रयास नहीं करता है, देना नहीं चाहता, कई प्रकार के बहाने बनाता है, कई प्रकार अपने उसी स्तर से विचार करता है, उसी स्तर से सोचता है, वैसी उदाहरण लेकर के आता है। तो वो अपनी आत्मा से मोल भाव कर रहा होता है। ये इस कहानी का मुख्य सार है। तो इस कहानी को हम पहले तो रीड कर लेते हैं, इसको हम देख लेते हैं। ईवी ल्यूकास जो है इसके ऑथर हैं, इसके लेखक हैं, वो क्या कह रहे हैं, उन्होंने इस कहानी को लिखा है। वो कह रहे हैं कि दिस स्टोरी, यह कहानी वॉज टोल्ड टू मी, मुझे सुनाई गई थी, बाय अ फ्रेंड, एक मित्र के द्वारा। अर्थात वो ये कहने का प्रयास कर रहे हैं कि ये कहानी मुझे मेरे एक मित्र ने सुनाई थी। तो नैरेटर कोई और है जिसने उनको कहानी सुनाई थी, अब उन्होंने उसको यहाँ पे लिखा है। देखें क्या है कहानी। उस नैरेटर ने, उनके मित्र ने कहा, सैड ही, यहाँ पे शब्द है सैड ही, उसने कहा था, अर्थात उसके मित्र ने कहा, लेखक के मित्र ने कहा। क्या कहा देखते हैं। इट इज़ माई डेस्टिनी, मैंने डेस्टिनी आपको पहले बता दिया। डेस्टिनी का तात्पर्य क्या होता है, भाग्य होता है, लक होता है। इट इज़ माई लक, इट इज़ माई डेस्टिनी, ये मेरा भाग्य ही है। टू बाय यानी खरीदना, इन द डियरेस्ट मार्केट, मैंने आपको डियरेस्ट भी बता दिया। डियरेस्ट का तात्पर्य मैंने क्या बताया, महंगे से महंगे, मार्केट यानी बाजार में,
महंगे से महंगे भाव पे, महंगे से महंगे दामों में खरीदना, एंड टू सेल, और सेल यानी बेचना, इफ़ आई सक्सीड, यदि मैं सफल हो जाऊं, इन सेलिंग एट ऑल, यदि मैं बेचने में, सेलिंग यानी यदि मैं बेचने में सफल हो जाऊं। वैसे तो इस लाइन से ये प्रतीत होता है कि बेचने में सफल नहीं हो पाता, कि यदि मैं बेचने में सफल हो जाऊं तो इन दी चीपेस्ट, तो कैसे बेचना, चीपेस्ट यानी ये डियरेस्ट का अपोजिट है, डियरेस्ट यानी अत्यधिक महंगा, तो चीपेस्ट का तात्पर्य हो जाएगा अत्यधिक सस्ता। तो कह रहा है ये मेरा भाग्य ही है कि किसी भी वस्तु को ऊंचे से ऊंचे या अत्यधिक महंगे दामों में खरीदना, और यदि मैं बेचने में सफल हो भी गया तो उसको चीपेस्ट यानी सस्ते दामों में बेच देना, ये भाग्य है। जबकि ये तो बिल्कुल अपोजिट हो गया, ये व्यापारी का जो रूल होता है उसके बिल्कुल अपोजिट हो गया। जो सफलतम व्यापारी होते हैं वो सफलतम कैसे होते हैं, किसी चीज़ को उन्होंने परचेज किया सस्ते दामों में और बेच दिया उसको महंगे दामों में, तो वो क्या हो जाते हैं, सफल होते हैं, उनको एडवांटेज होता है, उनको बेनिफिट होता है। लेकिन यहाँ पे तो कह रहा है कि मैं महंगा खरीदता हूँ और सस्ता बेच देता हूँ, ये क्या है, मेरा भाग्य है। यूजली यानी सामान्यतया, इंडीड यानी वास्तव में, हैविंग टायर्ड ऑफ अ पिक्चर, ये हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का जो प्रयोग किया है ये परफेक्ट पार्टिसिपल है। ये क्या है, परफेक्ट पार्टिसिपल, जहाँ पे आप हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं जिसका अर्थ निकलता है के बाद। हैविंग टायर्ड ऑफ ए पिक्चर, हैविंग टायर्ड यानी ऊब जाने के बाद, तंग आ जाने के बाद किसी पिक्चर यानी तस्वीर से, और डेकोरेटिव आर्टिकल या फिर किसी भी सजावटी वस्तु से तंग आ जाने के बाद, आई हैव पॉजिटिवली, मैं सर्टेनली, मैं डेफिनेटली, पॉजिटिव यानी मैं निश्चित रूप से, टू गिव इट अवे, इसको मैं क्या करता हूँ, गिव इट अवे यानी बेच देना, दे देना, गिव इट अवे यानी बेच देना। तो कह रहा है कि मैं सामान खरीद तो लेता हूँ और मैं फिर ग्राहक ढूंढता रहता हूँ, लेकिन मैं ग्राहक ढूंढने में सफल नहीं हो पाता। अगर मैं सफल हो भी जाऊँ तो कह रहा है मैं कैसा बेच देता हूँ, सस्ते दामों में बेच देता हूँ, और किसी भी तस्वीर, किसी भी सजावटी वस्तु से तंग आकर के, आई हैव पॉजिटिवली यानी मैं निश्चित रूप से इसको गिव इट अवे यानी बेच देता हूँ। ऑलमोस्ट टू मेक इट्स एक्सेप्टेंस, ऑलमोस्ट यानी लगभग, टू मेक इट्स एक्सेप्टेंस यानी इसकी स्वीकृति, अर्थात इस वस्तु को स्वीकार कर लिया जाना, बाय अनदर यानी किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा, पर्सनल यानी व्यक्तिगत, फेवर यानी कृपा या अनुग्रह होता है टू मी यानी मेरे ऊपर। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि किसी व्यक्ति ने अगर उसको स्वीकार कर लिया, भले ही सस्ते दामों में ही खरीद रहा हो, लेकिन उसने अगर उसको खरीदने के लिए वो सहमत हो गया है, तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि वो व्यक्ति जो है वो मेरे ऊपर क्या कर रहा है, व्यक्तिगत कृपा कर रहा है, मेरे ऊपर कोई अनुग्रह कर रहा है, जैसे कि मुझे कोई वरदान दे रहा हो। बट दी अदर डे, लेकिन कुछ दिन पहले, अदर डे का है तात्पर्य कुछ दिन पूर्व, वॉज मार्क बाय एन एक्सेप्शन, मार्क का यहाँ पे तात्पर्य क्या है, विशिष्ट होना, लेकिन कुछ दिन पूर्व कुछ मार्क यानी विशिष्ट हुआ था, बाय एन एक्सेप्शन टू दिस रूल, एक्सेप्शन यानी अपवाद घटित हुआ था, टू दिस रूल यानी इस नियम का। नियम क्या था, नियम तो ये था कि मैं किसी भी सामान को महंगा खरीदता और सस्ता बेचता था, ये नियम था, लेकिन कुछ दिन पूर्व इस नियम का अपवाद जो था वो घटित हुआ। सो स्ट्राइकिंग, इतना प्रभावशाली, दैट आई हैव बीन वंडरिंग, कि आई हैव बीन वंडरिंग, वंडर यानी सोचना, कंसीडर करना, विचार करना, थिंक करना, कि आई हैव बीन वंडरिंग, कि मैं सोच रहा हूँ, इफ परहेप्स, कि शायद, द लक हैज़ नॉट चेंज्ड, कि मेरे साथ कुछ ऐसा अपवाद हो गया, उस नियम का विपरीत हो गया, कि मैं अभी भी ये विचार कर रहा हूँ कि शायद लक हैज़ नॉट चेंज्ड, कि कहीं मेरा लक, मेरा भाग्य, मेरा डेस्टिनी तो नहीं बदल गया। एंड आई एम आफ्टर ऑल, और मैं अंततः, आफ्टर ऑल यानी अंततः, आखिरकार, डेस्टिन्ड यानी भाग्यवश, टू बी द मोस्ट एनविएबल थिंग, कि मैं भाग्यवश कहीं टू बी यानी बन तो नहीं गया हूँ, मोस्ट एनविएबल यानी सबसे ज़्यादा ईर्ष्या योग्य व्यक्ति, ए सक्सेसफुल डीलर, कि मैं कहीं सक्सेसफुल यानी सफलतम, और डीलर यानी, यहाँ देखें आप, मैं कहीं सक्सेसफुल यानी सफलतम, डीलर यानी व्यापारी तो नहीं बन गया। ये जो ईर्ष्या योग्य व्यक्ति जो यहाँ पे यूज किया है, और वो सफलतम व्यापारी के लिए किया है,
कि मुझे कहीं ऐसा लगा कि मैं भी कहीं ईर्ष्या योग्य वो व्यक्ति सफलतम व्यापारी तो नहीं बन गया, क्योंकि जो सफलतम व्यापारी होते हैं दूसरे छोटे व्यापारी जो हैं उनसे निश्चित रूप से ईर्ष्या मन ही मन में करते हैं। तो मैं भी कहीं वो ईर्ष्यालु व्यक्ति तो नहीं बन गया, अर्थात मैं भी कहीं सफलतम व्यापारी तो नहीं बन गया। ऐसा मेरे साथ घटित हुआ था। इस नियम का अपवाद घटित हुआ था, इस नियम के बिल्कुल विपरीत घटित हुआ था। विपरीत क्या हो जाएगा कि मैंने सस्ता खरीदा था और महंगा बेच दिया। नियम क्या था? महंगा खरीदना, सस्ता बेचना। और इसका कैसा हो गया नियम? बिल्कुल अपोजिट हो गया। ठीक है ना। तो आज स्टूडेंट्स हम ये एक पैराग्राफ ही रीड करेंगे और उम्मीद करते हैं ये पूरा एक पैराग्राफ जो है आपको अच्छे से लर्न हुआ होगा। इसके जो भी वर्ड्स हैं, जो मीनिंग्स हैं, आप उनको अच्छी तरह से लर्न करेंगे। और ये जो आगे की कुछ 3-4 जो लाइंस लिखी हैं इनके भी मैंने जो वर्ड्स हैं, जो वोकैबुलरी है उसमें आपको बता रखी है। ठीक है ना। और अगला जो पैराग्राफ है हम अगले वीडियो में, कल के वीडियो में देखेंगे। तब तक आप इसको पढ़ते रहें। ठीक है। धन्यवाद।